दोस्तों, मोदी जी के आने से उल्टी गंगा बहने लग गई है। पहले ऐसा होता था कि जनता भड़कती थी और सारे के सारे नेता, सारे लोग मिलकर उन्हें समझाते थे। लेकिन अब तो ऐसी स्थिति हो गई है कि नेता चाह रहे हैं, विपक्ष चाह रहा है कि जनता भड़के, जनता के दिल में आग जले। लेकिन क्या है, बार बार मसाल ही बुझ जा रही है। इसके लिए बहुत सारे साधनों का प्रयोग कर रहे हैं और इसमें बहुत अलग अलग संगठनों का उपयोग भी कर रहे हैं। अभी इसी क्रम में किसान बिल को ले लें। अगर एक नज़र में देखा जाए तो 10 साल का बच्चा भी देख के समझ जाएगा कि ये बिल किसानों के फायदे के लिए है। लेकिन विपक्ष को ये हथियार मिल गया और विपक्ष इस किसान के नाम पर आंदोलन को किसानों की आंदोलन बोल के इसे ब्रॉडकास्ट कर रहा है। और इसमें बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जिन्हें कोई जानता भी नहीं था, लेकिन पब्लिक के बीच में अपना नाम चमकाने के लिए इन्होंने विपक्ष का साथ भी दिया। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया है कि मोदी जी के सामने हर चीज़ उल्टा ही हो जाता है। अब विपक्ष की जो चाल है ना, ये भी उनको उल्टे उन्हीं पर पड़ गई भारी। ये जो विपक्ष के चेहरे हैं जो कई महीने से दिल्ली के बाहर डेरा डाल के बैठे हैं, अब बंगाल के चुनाव में ये बंगाल का दौरा भी कर चुके हैं ताकि बंगाल में कुछ इस मसाल को आग मिले। लेकिन वहाँ इनको कोई पूछा ही नहीं। वैसे तो कहने के लिए कहते हैं कि हमें किसी राजनीतिक पार्टी से मतलब नहीं है, लेकिन जब बंगाल में बंगाल के किसानों को समझाने गए तो उनके पीछे कोई और राजनीतिक पार्टी का फोटो भी था। आप समझ सकते हैं कौन सी राजनीतिक पार्टी होगी। लेकिन वहाँ जैसे ही जनता को पता चला तो इनके पास आए ही नहीं। मतलब इनकी मसाल वहाँ की जनता ने जलाई नहीं और ऊपर से पानी डाल दी इनके मसाल में। मतलब कि वहाँ भी इनकी मसाल न जली, अगर आसान भाषा में बोला जाए तो वहाँ भी इनकी दाल न गली। दोस्तों, किसान आंदोलन एक ऐसा माचिस का तीली बन चुका है जो विपक्ष बार बार जलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जलता ही नहीं है। और इसी जलाने का प्रयास में आज 26 मार्च 2021 को भारत बंद द्वारा किसान के नाम पर नेताओं, किसान के नाम पर बोल रहा हूँ, किसान के द्वारा नहीं, किसान के नाम पर नेताओं द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया है। लेकिन ये पूरा देश जानता है कि ये वैसे ही भारत बंद वैसे ही बंद हो जाएगा जैसे पिछले कई आंदोलन बंद हो चुके हैं। दोस्तों, इस आंदोलन के पक्ष में विपक्षियों द्वारा एक से एक तर्क दिए जाते हैं। दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही होगा, मनोज कुमार झा जी जो आरजेडी की तरफ से सांसद हैं और किसी जमाने में इस पार्टी की जो आरजेडी पार्टी के जो मुखिया थे, वो अपनी ईमानदारी के लिए बहुत विख्यात थे। तो अपनी ईमानदारी के लिए ही नहीं, अपने भ्रष्टाचार मुक्त कार्यक्रम के लिए भी बहुत ज़्यादा विख्यात थे, प्रसिद्ध थे। ऐसे भ्रष्टाचार मुक्त, करप्शन फ्री पार्टी के जो सांसद हैं मनोज कुमार झा जी, वो क्या कहते हैं कि जो दिल्ली में जो किसान बैठे हैं उनके खिलाफ सरकार जो पुलिस वाले को खड़ा कर रही है ना, वो पुलिस वाले खुद किसानों के बेटे हैं। मतलब किसानों के खिलाफ किसानों को खड़ा कर रही है। अब इनके तर्क में मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो दिल्ली में जो आकर जो लोग अपना काम धंधा चला रहे हैं और दिल्ली से जो सामान बाहर जा रही है, तो दिल्ली में काम करने वाले लोग किसान के घर के नहीं हैं, किसान के घर के सदस्य नहीं हैं। वो क्या अमेरिका लंदन से आए हैं कि वो भी किसान के घर के ही हैं? और पूरा देश का जो काम धंधा जो प्रभावित हुआ है, कई लोग बहुत बुरी तरह से प्रभावित हैं। और जो सिंघू बॉर्डर के जो लोग किसान हैं, वो क्या किसान नहीं है? उनका काम प्रभावित नहीं हो रहा है? और उनको मैं बता दूं कि जो पुलिस वाले को जो नियुक्त किया गया है सरकार द्वारा, वो किसानों के नाम पर जो उत्पात हो रहा है उसको रोकने के लिए मुक्त किया गया है। उन किसानों के नाम पर जो देश में जो उत्पात मचाया जा रहा है, जिसका हर्जाना किसानों को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में अब भी 50% से ज़्यादा किसानों की जनसंख्या है। तो उनका हर्जाना आज नहीं तो कल किसान या किसान के कोई सगे संबंधियों को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में 50% किसान हैं और बचे 35% किसान के सगा संबंधी। 15% ही लोग ऐसे होंगे जो पूरी तरह से किसान फैमिली से बिलोंग नहीं करते होंगे। तो टैक्स के रूप में सबका इनका हर्जाना के लिए उन्हीं को तो देना पड़ेगा। तो मनोज कुमार झा जी इस तर्क का शायद कोई जवाब नहीं देंगे। दोस्तों, सच्चाई तो यह है कि आज इंटरनेट का युग चल रहा है। वो बैलगाड़ी का ज़माना नहीं है, वो चिट्ठी का ज़माना नहीं है। आज छोटा सा एक परिवर्तन होता है तो उसकी भनक पूरे देश को लग जाती है। छोटी छोटी चीज़ें पूरा देश देख रहा है और छोटी छोटी जो शब्दावली है, जो कामकाज की जो प्रक्रिया है, वो इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से पूरा देश का हर व्यक्ति देख रहा है। और क्या सही है क्या गलत है आजकल जनता बहुत जल्दी समझती है।
और विपक्ष जो है इस युग को गलती से बैलगाड़ी वाला युग समझ रहे हैं। पहले होता था कि कोई भी चीज़ पेश कर दो, वो जनता को पता कई दिन बाद चलती थी। जनता के हाथ में पेपर आना बहुत बड़ी बात होती थी और अब उनको ये पता नहीं कि पेपर छोड़ो, ई पेपर हर जनता की जेब में घूम रहा है मोबाइल के रूप में। ये बात तो समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए तो दोस्तों वो CAA का भी विरोध करते हैं, जबकि CAA के कानून में कहीं भी नहीं लिखा है कि किसी भी जाति धर्म के लोगों को इस देश से बाहर भेज दिया जाएगा, इस देश से बाहर भगा दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने CAA का विरोध कुछ इसी तरह जताया, जबकि CAA का कोई भी CAA का जो पेज को या उस कानून के धाराओं को कोई भी व्यक्ति पढ़ लेगा ना, तो एकदम सामान्य से समान बुद्धि का व्यक्ति भी समझ जाएगा कि CAA का विरोध जिस नाम पर किया जा रहा है वो है ही नहीं। लेकिन विपक्षी अभी भी इस युग को बैलगाड़ी का युग समझ रहे हैं और ये जनता के सामने रखते हैं, और कुछ लोग बोल देते हैं और कुछ लोग दिल में रखे रहते हैं। आज चुनाव के सामने यही लोग साइलेंट वोटर का काम उनके विरोध में कर देते हैं और बीजेपी को साख देते हैं। किसान कानून में भी वही हाल है। किसान कानून का एक एक लाइन किसानों के हित में है, एक एक लाइन। हाँ, इससे पीड़ित लोग भी हैं, इससे पीड़ित लोग अड़तिए हैं, बिचौलिए हैं। वो लोग हैं जो किसानों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते थे। ये वो लोग हैं जब फसल किसानों की ख़राब होती थी तो किसानों को कहते थे कि देखो यार, बहुत सारा ख़राब फसल है, अच्छे फसल बेचने वाले बहुत सारे लोग हैं, ये औने पौने दाम लेना है तो लो, नहीं तो जाओ कहीं और बेचो। और दूसरी तरफ खरीदार से, मार्केट में आम आदमी से जो खरीदते थे इनके चावल को, उनको कहते थे देखो यार, फसल नहीं हुई है, इसीलिए अन्न की बहुत कमी है, इस भाव में लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। और पहले एक और नियम था कि उस राज्य का जो अपना कोई भी किसान अपने ही राज्य की मंडी में बेच सकता था। इसलिए तो कुछ अड़तिए, कुछ बिचौलियों का दल मिलकर एक संघ बना लेते थे और कहते थे हमें इससे ज़्यादा भाव में ये चीज़ खरीदना नहीं किसानों से, और बेचते समय हमें इससे कम भाव में बेचना नहीं है, किसान मजबूर। लेकिन इस बिल में अब एक बात और हो गई है कि किसान किसी भी राज्य में जाकर अपनी फसल बेच सकता है। मतलब एक राज्य में दादागिरी करोगे ना तो दूसरे राज्य में चल जाएंगे। अभी इस चक्कर में जो आड़तिए हैं वो बेचारे अपने भाव को उठा रहे हैं खरीदते वक्त, और बेचते वक्त थोड़ा गिरा भी रहे हैं। तो अब बेचारे आड़तिए और बिचौलियों को इसका पीड़ित क्यों ना माना जाए, और यही सब लोग वास्तव में पीड़ित हैं। तो दोस्तों, आप ये भारत बंद के साथ हैं या नहीं हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि बार बार का भारत बंद एक ही बार सीधे बंद हो जाए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, अब समय आ चुका है ये बंद छोड़ के कोरोना से निपटने का और सब चीज़ चालू करने का, लेकिन कोरोना नियमों का पालन करते हुए, लापरवाही बरत के कतई नहीं। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या खराब लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, हो सके अगर संभव हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक राष्ट्रवादी और भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र के निर्माण से प्रेरित नए विचारों के साथ।